परशुराम ने अपनी ही माता का सिर क्यों काटा? चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं और आज की इस वीडियो में हम बताते हैं। भगवान परशुराम स्वयं नारायण के छठे अवतार थे, जिन्हें अवेश अवतार भी कहा जाता है। इसी अवेश स्वभाव तथा पितृभक्ति के कारण एक दिन उन्होंने अपनी ही माता का वध कर दिया था। उनके पिता महान ऋषि जमदग्नि तथा माता रेणुका थी। वे अपने माता पिता की चौथी संतान थे। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उनके पिता ने उन्हें उनकी ही माता का मस्तक काटने का आदेश दिया, जिसके बाद परशुराम ने अपनी ही मां का सिर धड़ से अलग कर दिया था। आज हम आपको उसी कथा के बारे में विस्तार से बताएंगे। एक बार परशुराम की मां रेणुका आश्रम के पास की नदी में स्नान करने गई थी। वहां पर उन्होंने राजा चित्ररथ को अन्य अप्सराओं के साथ स्नान करते तथा क्रीड़ा करते हुए देखा। राजा चित्ररथ देखने में बहुत आकर्षक तथा सुंदर शरीर वाले थे। अन्य अप्सराओं के साथ उनकी क्रीड़ा को देखकर रेणुका का मन भी प्रफुल्लित हो उठा तथा वह उसे देखती रही। इसी कारण उन्हें स्नान करके वापस आश्रम में आने में देरी हो गई। जब रेणुका स्नान करके वापस आश्रम लौटी तो उसके हाव भाव बदले हुए थे तथा उसके मन में अभी भी वही दृश्य चल रहा था। चूंकि ऋषि जमदग्नि एक महान तपस्वी थे, उन्होंने अपने तप के बल पर संपूर्ण बात का पता लगा लिया तथा रेणुका का मन भी पढ़ लिया। यह देखकर उन्हें इतना ज्यादा क्रोध आया कि उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र को अपनी मां का गला काट देने का आदेश दिया। उनका सबसे बड़ा पुत्र अपनी मां के प्रेम में ऐसा नहीं कर पाया। तब उन्होंने अपने दूसरे तथा तीसरे पुत्र को भी यही आदेश दिया, लेकिन वे भी ऐसा कर पाने में असमक्ष थे। एक ओर मां की हत्या का पाप लगता तो दूसरी ओर पिता की आज्ञा की अवहेलना करने का पाप। यह धर्म संकट था, लेकिन उन्होंने मातृ हत्या करने से मना कर दिया। अपने पुत्रों के द्वारा स्वयं की ऐसी अवहेलना किए जाने पर ऋषि जमदग्नि को अत्यधिक क्रोध आ गया और उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को श्राप दिया कि वे अपना विवेक, बुद्धि तथा सारा ज्ञान खो देंगे। इसके पश्चात ऋषि जमदग्नि ने अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम को मां रेणुका की मस्तक धड़ से काटने का आदेश दिया। पिता का आदेश मिलते ही परशुराम ने बिना देर किए एक पल में अपनी मां का सिर धड़ से अलग कर दिया। देखते ही उनकी मां निष्प्राण हो गई तथा लहू का धारा फूट पड़ी। यह देखकर परशुराम के पिता जमदग्नि अत्यधिक प्रसन्न हुए तथा परशुराम को स्नेहपूर्वक कोई वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने समझदारी से काम लेते हुए अपने पिता से 3 वर मांगे। पहले वर में उन्होंने मां को पुनः जीवित करने को कहा। दूसरे वर में उन्होंने उनकी मां को इस चीज की स्मृति न रहे तथा तीसरे वर में उन्होंने अपने तीनों भाइयों का विवेक व बुद्धि मांग ली। ऋषि जमदग्नि अपने पुत्र परशुराम की समझदारी से बहुत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने उसे तीनों वर प्रदान कर दिए। इसके पश्चात सब कुछ फिर से सामान्य हो गया तथा परशुराम जी का मां पुनः जीवित हो उठी। हालांकि भगवान परशुराम ने अपनी मां रेणुका को पुनः जीवित तो करवा लिया था, लेकिन उनके ऊपर मातृ हत्या का पाप लग चुका था। इससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी तथा मातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाई थी। तो दोस्तों, हमारी आज का जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।